नमस्कार। केवीएम यूट्यूब के चैनल के लिए मैं आपका दोस्त धर्मेंद्र गोस्वामी सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम हर बार नई शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात करवाते हैं और अब तो राजनीतिक दौर है। हालांकि मौसम की गर्मी के साथ साथ राजनीतिक गर्मियां भी बढ़ रही हैं। ऐसे में आज हमारे स्टूडियो में आई हैं वार्ड नंबर 11 रतिया की एमसी रही मंजू रानी मोंगा, जिन्होंने कि अपना कार्यकाल 5 साल का अच्छा पूरा किया है और अब वह चेयरमैन की दावेदारी के रूप में उभर कर सामने आई है। मंजू जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका कैसे ये विचार बना नगर पालिका का चेयरमैन बनने का, क्या आपका ऐसा इरादा है? मैं 11 वार्ड की एमसी मंजू रानी। मैं चाहती हूँ सरकार मुझे अपना उम्मीदवार बनाती है तो मैं शहर के जो 17 वार्ड हैं उनमें बहुत बेहतरीन तरीके से वर्क करूंगी और उन वार्डों को स्वर्ग बना दूंगी। किस प्रकार बनाएंगी? क्या क्या आपके पास ऐसी योजनाएं हैं? मेरे पास बहुत सारी योजनाएं, जैसे कि हमारे विधायक लक्ष्मण नापा जी ने जो नहरी पानी के विकास के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। अगर मैं चेयरपर्सन के पद पर आ जाती हूँ तो मैं उनके साथ बढ़ चढ़कर सहयोग दूंगी, उनके हर कार्य में उनका साथ दूंगी। आप क्या समझती हैं कि अगर नहरी पानी हमें नहीं मिल रहा तो हमारे नागरिक हैं, जो दर्शक हैं, जो कि इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनको क्या नुकसान हो रहा है? उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है सर। जब पानी नहीं प्रॉपर वे में आएगा तो जैसे कि आजकल बीमारियां बढ़ रही हैं, कैंसर होगी, टीबी होगी, ये दूषित पानी की वजह से ही होती हैं। अगर पानी साफ आएगा तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे। आपने पिछला जो आपका टेन्योर बीता है जो एमसी, आप हालांकि निर्विरोध चुनी गई थी, उसके बावजूद जिस प्रकार आपने कार्यशैली हमने देखी, हमने आपका जो एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया उसमें ये पाया कि आपने जो पेंशन वाले लोग हैं उनके लिए भी कुछ काम किया है। हमारे दर्शकों को बताइए क्या किया आपने। जैसा कि आप जानते हैं सर, आज़ादी के 70 सालों बाद भी, आज़ादी के बाद हमारे बुजुर्ग भाइयों को पेंशन लेने के लिए, जो भी कार्रवाई करने के लिए फतेहाबाद जाना पड़ता था। अब पिछले ही दिनों में हमारे रतिया में श्रीमती कमलेश ढांडा जो महिला विकास परिषद की मंत्री हैं, वो हमारे रतिया शहर में आई थी। मैंने उनको एक लेटर लिख कर दिया था जिसमें उसमें मैंने रिक्वेस्ट की थी कि उनको फतेहाबाद ना जाना पड़े और उनका यहीं कार्यालय बनाने की मांग रखी थी और उन्होंने मेरी इस मांग को स्वीकार किया है। अब यहाँ रतिया में ही कार्यालय बन जाएगा। दूसरा ये प्रश्न उठता है कि रतिया के सभी वार्डों में पीने के पानी के अलावा कहीं बिजली की प्रॉब्लम है, कहीं गलियों की प्रॉब्लम है, या पानी का जो बरसात हो जाती है तो इकट्ठा हो जाता है। यस सर। तो विशेषकर हम बात करें जो कि रामनगर का इलाका है या कुछ और इलाके हैं, यस सर, शिमलापुरी है, तो उनके लिए आपके पास क्या प्लान है? मैं यही प्लान करती हूँ कि गलियों को जो भी टेंडर वगैरह मिलते हैं, जो बीच में कुछ लोग नहीं कर पाते, मैं उनके साथ सहयोग करके उन गलियों की रिपेयरिंग करवाऊंगी, जो बनने वाली उनको बनवाऊंगी। बिजली विभाग से बात करूंगी, जितना कम हो सकेगा बिजली का कट नहीं लगेगा। वैसे भी कट को अब लगने लगा है, वैसे कट नहीं लगता सर। तो उस प्रकार कुछ स्ट्रीट लाइट्स हैं शहर में, विशेषकर पार्कों के आसपास। यस सर। वो बत्तियां बुझ रहती हैं, बंद रहती हैं। तो ऐसे में जो राहगीर हैं, विशेषकर महिलाएं हैं, उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आपने भी किया होगा। तो उसके लिए क्या करेंगी आप? मैं उसके लिए भी जो भी उसकी रिपेयरिंग हो रही है या स्ट्रीट लाइटों की या नई लगवाने की व्यवस्था जरूर करूंगी सर। दूसरी बात अगर मैं आपसे करूं, मंजू रानी जी, आप निर्विरोध चुनी गई, एमसी चुनी गई, आपको 5 साल का तजर्बा है काम करने का नगर पालिका में, और कुछ लोग कहते हैं कि हम नगर पालिका जाते हैं, हमारे काम नहीं होते। यस सर। या हमें आगे डेट दे दी जाती है, लोगों को परेशानी होती है। यस सर। उस परेशानी को दूर करने के लिए, जैसा कि आपने कहा कि अगर आपको भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार बनाती है और आप जीत जाती हैं, यस सर, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या समाधान करेंगी? मैं यही समाधान करूंगी। जैसे कि सर मैं आपको बता रही हूँ, मैं 5 साल में सर्वसम्मति से चुनी गई पहली पार्षद महिला हूँ। मुझे वार्ड वालों ने बहुत प्यार और बहुत सम्मान दिया है और मैं उनका मान सम्मान वैसे ही बरकरार रखना चाहती हूँ सर। मैंने अगर अपने वार्ड में जो भी काम करवाया है, मैंने किसी से भी 1 रुपया तक नहीं लिया। अगर कोई मेरे सामने आकर कहता है कि हमने से पैसे दे, वो मेरे सामने लाकर खड़ा कीजिए, आज ही मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगी। बहुत अच्छी।
क्या विशेष काम आपने अपने वार्ड में किए ताकि आपका रिपोर्ट कार्ड हमारी जनता देख सके कि आप आगे मैंने अपने वार्ड में पेंशन्स बहुत लगवाई हैं, गलियों की रिपेयरिंग के जो टेंडर थे वो क्लियर करवाए हैं, गलियां बनवाई हैं, स्ट्रीट लाइट्स लगवाई हैं, पानी की व्यवस्था की है। ऑलमोस्ट सभी कामों में मैंने बढ़ चढ़ कर साथ दिया है। विशेषकर आपको ध्यान होगा शायद प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके मकानों के कुछ पैसे वगैरह का लेन देन था, ऐसा मामला था। कुछ लोगों ने उसमें घपलाबाजी करने की कोशिश की थी, मैंने उनके खिलाफ भी आवाज़ उठाई और मेरी उस आवाज़ उठाने के सफल परिणाम आज मेरे सामने आ रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ अन्य सरकार की स्कीमें हैं जो जनता तक नहीं पहुंच पाती। अगर आप चेयरपर्सन, जो कि नंबर 1 माना जाता है, शहर की अगर गिनती शुरू होती है तो चेयरपर्सन को 1 नंबर पर रखकर आगे गिनती शुरू की जाती है। तो आपके लिए सभी बराबर होंगे। तो ऐसे में उन लोगों के लिए जो गरीब हैं, मलिन हैं, बस्तियों में रहते हैं, दिक्कतें बहुत हैं उनको, तो उनके लिए आपके पास क्या विशेष प्लान है? मैं गरीब और दबे कुचले लोगों के लिए, चाहे आधी रात को मेरे को वो आवाज़ लगाएंगे, मैं उनके साथ खड़ी मिलूंगी। आपको किसी भी कार्य में कोई भी उनको प्रॉब्लम होती है, वो मेरे को अगर आधी रात को भी आवाज़ लगाएंगे ना, तो मैं उनके साथ खड़ी मिलूंगी आपको। तो क्या लगता है आपको, आपकी हाईकमान से टिकट को लेकर कैसा रहेगा आपको? मेरे को यही लगता है कि हम पिछले काफ़ी वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, तो मेरे को तो यही लगता है कि सरकार मुझे अपना समर्थन देगी। ये मेरा चुनाव नहीं है, ये जनता का चुनाव है और जनता ही इसे लड़ेगी। और सबसे बड़ी बात जो रहती है, एक महिला के लिए मैं बात करूं तो उसको घर से कई बार इतनी इजाज़त नहीं होती या उनको अलाउ नहीं किया जाता। जैसे चेयरमैन बनने के बाद आपको दूसरी जगहों पर भी जाना पड़ेगा, मान लीजिए चंडीगढ़ जाना पड़ता है किसी काम की फाइल साइल करवाने के लिए, या लोकल आपको काम करने पड़ेंगे, तो उसके लिए परिवार का किस प्रकार का आपको सहयोग मिलता है? ये तो चेयरमैन की बात कर रहे हो, मैंने MC कार्यकाल में भी बहुत बार चंडीगढ़ जाकर लोगों की जमानतें वगैरह करवाई हैं। मेरा पूरा परिवार मेरे को सपोर्ट करता है, खास करके मेरी मदर इन लॉ, क्योंकि मेरे को कोई टेंशन नहीं रहती। अगर मैं सुबह चली जाती हूँ तो मेरे को घर परिवार की कोई टेंशन नहीं। मेरे हस्बैंड मेरे पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, मेरे फादर इन लॉ, मेरे देवर जी, सब मेरे पूरा सपोर्ट करते हैं सर। तो परिवार के इस सहयोग के बाद आपको क्या लगता है कि अगर आपको ये अगले 5 साल का मौका मिलता है तो रतिया की दशा को, हर वार्ड को आप कैसा बनाना चाहती है? मैं हर वार्ड को स्वर्ग बना दूंगी। कैसे बनाएंगे? जो भी कमियां मेरे MC के कार्यकाल में रह गई हैं, उन सभी कमियों को पूरा कर दूंगी। इससे सभी वार्ड स्वर्ग बन जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आने दूंगी। और मेरी हाथ जोड़ से यही विनती है कि मुझे, भारतीय जनता पार्टी से यही अपील करती हूँ कि मुझे अपना समर्थन दें। और जनता से भी यही समर्थन करती हूँ। ये मेरा चुनाव नहीं है, जनता का ही चुनाव है और जनता ही इसे लड़ेगी। बहुत खूब, आपने एक साथ 2 अपील की हैं और हमारे लोग जो सुन रहे हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मुझे उम्मीद, विश्वास और भरोसा है कि मंजू रानी की बात को आप सुनेंगे और हमारे इस चैनल को शेयर, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। इसी के साथ धर्मेंद्र गोस्वामी को दें आज्ञा। नमस्कार, जय हिंद।